तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं आपको एक आलसी लड़के की कहानी सुनाने वाला हूँ। एक बहुत ही भोला भाला सा आलसी लड़का था। वो कोई काम नहीं करना चाहता था, बस खाना खाता, घूमता और सोता रहता था। एक दिन उसे किसी ने बताया कि एक अनाथ आश्रम है जहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ता है और हर दिन में 2 समय का खाना मिल जाता है। तुम वहाँ जाकर रह सकते हो। उस आलसी लड़के ने सोचा, ये तो बहुत बढ़िया है, और वो उस आश्रम में जाकर रहने की सोचा। और फिर वो भोला भाला आलसी लड़का अपने सारा सांसारिक जीवन छोड़कर उस आश्रम में जाकर रहने लगा। आश्रम में गुरुजी रहते थे। वो कुछ समय सबको प्रवचन देते। वो आलसी लड़का सुनता, बाकी समय आराम करता था, फिर भर पेट खाना खाकर सो जाता। ऐसा इस लड़के का दिन गुजरता रहता। एक दिन उस आश्रम में कुछ भी नहीं बना। नाश्ते के समय नाश्ता नहीं मिला। उसने सोचा, नाश्ता नहीं मिला है, भोजन तो मिलेगा। अब भोजन के समय भोजन नहीं मिला। लड़का दौड़ कर गुरुजी के पास गया और उसने पूछा कि आज भोजन क्यों नहीं बना। गुरुजी ने कहा, बेटा आज एकादशी है और आश्रम में जितने भी लोग हैं आज सबका उपवास है। आज तुम्हारा भी उपवास है, आज भोजन नहीं बनेगा। वो लड़का आलसी था और उसे भूख भी बहुत लगती थी। उसने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं उपवास नहीं रहूँगा, मुझे भूख लगी, मैं खाना खाऊंगा। गुरुजी बोले, ठीक है, जाओ भंडार में से सामान लेकर के आओ और आश्रम से बाहर जाकर बना लो, और याद रखना पहले भोग भगवान को लगाना, फिर तुम प्रसाद ग्रहण करना। वह लड़का बोला, गुरुजी ठीक है। फिर अनाज लेकर वो नदी की ओर पहुंचा और भोजन पकाने लगा। जैसे ही भोजन तैयार हुआ, वो भगवान श्री राम को बोला, श्री राम आइए, पधारिए, भोग लगाइए। अब जब उसने लगा कि भगवान तो नहीं आ रहे, तो फिर कहने लगा, मुझे मालूम है भगवान को तो अच्छा खाने की आदत है, वो मेरा इस खाने को नहीं खा सकते, मैंने ये रूखा सूखा बनाया है। भगवान श्री राम उसकी सरलता पर बहुत ही प्रसन्न हुए और उस लड़के को दर्शन दे दिए। उसने देखा कि भगवान श्री राम आए हुए थे और उनके साथ माता सीता भी आई हुई थी। लेकिन लड़के ने सिर्फ 2 लोगों के लिए ही भोजन बनाया था, एक अपने लिए, एक दूसरा भगवान के लिए। अब क्योंकि भगवान के साथ माता सीता भी आई हुई थी, तो उसने भोजन को माता सीता और भगवान के सामने ग्रहण करने के लिए रख दिया। भगवान श्री राम माता सीता ने भोजन किया और उसके बाद जब वो जाने लगे तो भोला आलसी लड़का बोला कि प्रभु आप आए, दर्शन दिए, अच्छा लगा, मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आपसे एक विनती है कि अगली बार जब आप आएंगे तो कितने लोग आएंगे ये बता दीजिए, ताकि मैं उतने लोगों का भोजन बनाकर रख लूँ। भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कुराए और फिर अंतर्ध्यान हो गए। लड़का आश्रम में गया। दिन बीतता गया और फिर एकादशी का दिन आया और इस बार 3-4 लोगों के लिए अनाज लेकर खाना बनाने के लिए नदी के किनारे पहुंचा और उसने बड़े प्रसन्नता से भोजन बनाया और इंतजार करने लगा कि प्रभु आएंगे और भोग लगाएंगे। और इस बार लड़का देखता है कि भगवान श्री राम पूरा राम दरबार लेकर आ गए। जैसे माता सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान जी और सभी लोग आए थे। लड़के ने 3-4 लोगों का भोजन बनाया था। इस बार भी भोजन कम पड़ गया। लड़के ने निराश होकर भोजन को प्रभु के आगे रख दिया। उन्होंने भोजन किया और फिर चले गए। इस बार भी लड़का फिर भूखा रह गया। अब लड़का फिर आश्रम गया। दिन बीतता गया। फिर एक एकादशी का दिन आया और इस बार गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी मुझे इस बार थोड़ा ज़्यादा अनाज चाहिए। गुरुजी सोचने लगे कि इतना सारा अनाज क्या करता है, कहीं इसे बेचता तो नहीं है। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, भूख से परेशान रहता है। लड़के ने कहा कि नहीं गुरुजी, मैं भूख से परेशान नहीं रहता हूँ, प्रभु के साथ बहुत लोग आते हैं, उनको भी तो भोजन करना पड़ता है। गुरुजी को लगा लड़का पागल हो गया है, लेकिन गुरुजी ने सोचा कि चलो एक बार चलकर देखते हैं लड़का इस अनाज को क्या करता है। वो भोला सा लड़का अनाज को लेकर नदी के किनारे पहुंचा और इस भोजन को बनाया। उसे सोचा कि प्रभु हर बार ज़्यादा लोगों के लेकर आते हैं और इस बार वो जितने भी आएंगे खुद बना करके भोग लगा लेंगे। और फिर प्रेम से प्रभु को बुलाने लगा। गुरुजी ये सब छिप कर देख रहे थे कि ये भोजन तो बनाया नहीं है और प्रभु को बुला रहा है। लेकिन लड़के ने देखा कि इस बार प्रभु के साथ बहुत से लोग आए हुए थे। उसने प्रभु के सामने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु माफ़ करना, आप बहुत सारे लोग आते हैं, मुझे संख्या पता नहीं होती और मेरी हिम्मत भी नहीं होती
कि इतने सारे लोगों के लिए भोजन बनाऊं। आप समय आइए, बनाइए, खाइए और भोग लगाइए। प्रभु मुस्कुराते हैं और अपने साथ अपने सभी लोगों के साथ मिलकर भोजन बनाते हैं। गुरुजी ये सब कुछ छुप कर देख रहे होते हैं और फिर लड़के के पास आकर कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। लड़का कहता है कि गुरुजी आपको दिख नहीं रहा, भगवान श्री राम पधार चुके हैं, माँ सीता भी आई हैं, हनुमान जी आए हैं और सभी लोग आए हुए हैं, भोजन बना रहे हैं। गुरुजी ने बोला कि पागल हो गया है, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है। लड़का गुस्सा हो गया और बोला, प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? एक तो मुझे भूखा रखा है और गुरुजी को दर्शन नहीं दे रहे, जो मुझे पागल समझ रहे हैं। कृपा करके गुरुजी को दिख जाइए। भगवान बोले, नहीं, मैं इन्हें नहीं देख सकता। लड़का बोला, क्यों नहीं दिख सकते? मेरे गुरुजी तो बहुत महान हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं और ज्ञाता हैं। भगवान बोले, हाँ ज्ञानी और ज्ञाता होंगे, लेकिन वो तुम्हारी तरह सरल नहीं है। जो सरलता तुम में है वो तुम्हारे गुरुजी में नहीं है। लड़के ने ये बात गुरुजी से कह दी और भगवान श्री राम कह रहे हैं कि आप में सरलता नहीं है, आप मेरी तरह सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं देख सकते। गुरुजी की आंखें नम हो गई और रोने लगे और बोले, बिल्कुल सही कहा, मेरे अंदर तुम्हारे जितना सरलता नहीं है। और फिर माफ़ी मांगने लगे। फिर भगवान जी ने गुरुजी से दर्शन दिए। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में सरलता सबसे आवश्यक है। जितने सरल बने रहेंगे उतना जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब आप सरल होते हो, आप खुद भी मुस्कुराते हो और दूसरे को भी मुस्कुराने की वजह देते हो। तो दोस्तों, आप सभी को हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।